दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ। बहुत साल पहले शांतिनगर नाम के एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक गरीब बढ़ई अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटे अर्जुन के साथ रहता था। विक्रम बहुत मेहनती था, लेकिन अपनी दुकान न होने के कारण वो दूसरों के लिए फर्नीचर बनाकर मुश्किल से गुजारा करता था। हाल के महीनों में उसका काम बहुत मंदा चल रहा था। घर में खाने की भी तंगी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो ईमानदारी से अपना जीवन बिता रहा था। संध्या का समय था। विक्रम का घर, अंदर जलती हुई एक धीमी रोशनी, बाहर हल्की ठंडी हवा। विक्रम, आज कुछ काम मिला? नहीं, किसी ने भी ऑर्डर नहीं दिया। लोग कह रहे हैं कि इस बार व्यापार बहुत कमजोर चल रहा है। इसी बीच उनका बेटा अर्जुन भागता हुआ आता है। पिताजी, इस बार मेले में मुझे लकड़ी की तलवार दिलाओगे ना? हाँ बेटा, इस बार जरूर दिलाऊंगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि उसके पास पैसे नहीं थे। रात का समय था। ठंडी हवा के साथ हल्की बारिश शुरू हो गई थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। बाहर एक बुजुर्ग साधु खड़ा था। उनकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी। बेटा, बहुत भूखा हूँ, क्या कुछ खाने को मिलेगा? सुमित्रा के पास खाने के लिए बहुत कम था, फिर भी उसने झिझकते हुए बचा हुआ भोजन साधु को दे दिया। तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी जेब से एक चमचमाती अंगूठी निकाली और विक्रम के हाथ में रख दी। ये तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन इसे रात में कभी मत पहनना। विक्रम ने जैसे ही अंगूठी पकड़ी और मन ही मन सोचा, काश हमारे पास खाने को कुछ होता। तभी सामने गर्म गर्म खाने की थाली प्रकट हो गई। पिताजी, ये जादू कैसे हुआ? मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सच में कोई चमत्कारी अंगूठी है। समय बीतता गया। विक्रम ने अपनी गरीबी को पीछे छोड़ दिया और गांव में एक बड़ी फर्नीचर की दुकान खोल ली। उसकी दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई, लेकिन गांव का सबसे लालची और धूर्त आदमी सेठ कैलाशनाथ ये देखकर परेशान था। कैसे एक मामूली बढ़ई इतनी जल्दी अमीर बन गया? उसने अपने नौकरों को विक्रम की जासूसी करने को भेजा। एक रात नौकरों ने देखा कि विक्रम अंगूठी उतार कर सो जाता है। यही सही मौका है। उसने चोरी छिपे विक्रम के घर में घुसकर अंगूठी चुरा ली। अब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। अंगूठी, मुझे ढेर सारा सोना दे दो। अचानक अंगूठी तेज लाल चमकने लगी और उसके हाथ जलने लगे। आग, आग, ये क्या हो रहा है? कमरे में रहस्यमयी धुआं फैल गया। तभी साधु की परछाई प्रकट हुई। ये अंगूठी नेक इंसानों के लिए है, लालचियों को ये दंड देती है। मुझे माफ कर दो, मैं इसे गांव के तालाब में फेंक दूंगा। सेठ ने अंगूठी तालाब में फेंक दी, लेकिन अगले ही दिन उसके पूरे घर में आग लग गई और वो कंगाल हो गया। गांव में हड़कंप मच गया। विक्रम ने मंदिर जाकर पुजारी को सब कुछ बताया। ये अंगूठी किसी आम इंसान के पास नहीं रह सकती। इसे पवित्र स्थान में हमेशा के लिए दफना देना चाहिए। विक्रम ने अंगूठी को गहरे गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। तभी रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। अब ये दुनिया लालच से मुक्त होगी। लेकिन क्या ये सच में गुम हो गई या कोई और इसे फिर से खोज निकालेगा? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है
कि मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है, किसी जादू से नहीं। और लालच हमेशा बर्बादी का कारण बनता है। यह कहानी एक छोटे गांव के लड़के दीपक की है, जिसने बिना किसी स्वार्थ के एक अनजान व्यक्ति की मदद की। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह छोटी सी भलाई एक दिन 100 गुना बढ़कर लौटेगी। आइए जानते हैं दीपक की कहानी। दीपक सड़क पर चलते हुए गुनगुना रहा होता है। तभी उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है, जो एक पेड़ के नीचे थका हारा बैठा है। उनके कपड़े मैले हैं और चेहरा धूल से सना हुआ है। बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? क्या आपको किसी की मदद चाहिए? बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूं, पर अब चलने की ताकत नहीं बची। 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है, पानी तक नसीब नहीं हुआ। बाबा, ये लीजिए, मेरी माँ के हाथ की रोटियाँ और सब्जी खा लीजिए और ये पानी भी पी लीजिए। बेटा, तुमने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। इसमें उपकार की क्या बात बाबा? अगर मेरे पापा यहाँ होते तो वो भी यही करते। माँ हमेशा कहती हैं कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। दीपक ने अपने छोटे से दिल से बड़ी सोच दिखाई। वह नहीं जानता था कि उसकी यह छोटी सी मदद एक दिन उसकी जिंदगी बदल देगी। दीपक, जो अब 22 साल का एक होनहार युवक है, नौकरी की तलाश में एक बड़े इंटरव्यू के लिए गया है। तो दीपक, आपकी पढ़ाई तो अच्छी हुई है, लेकिन आपके पास अनुभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आप इस बड़ी कंपनी के लिए उपयुक्त हैं। सर, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। बस मुझे एक मौका चाहिए। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो कंपनी के मालिक हैं, केबिन में आते हैं और दीपक को देखकर रुक जाते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों झलक रही हैं। अरे, ये तो वही लड़का है। जी? बेटा, क्या तुम्हें याद है, तुमने 10 साल पहले एक भूखे बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाया था? जी, वो गांव में एक बूढ़े बाबा, वो आप थे? हाँ बेटा, मैं एक अमीर व्यापारी था, लेकिन उस दिन मैं एक साधारण इंसान बनकर भटक रहा था। मेरा पैसा चोरी हो गया था। मैं किसी को पहचान नहीं सकता था। सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया, लेकिन तुमने बिना कोई स्वार्थ के मेरी मदद की थी। बाबा, मैं तो आपको पहचान भी नहीं पाया। लेकिन मैंने तुम्हें पहचान लिया, और आज मैं तुम्हें इस कंपनी में नौकरी नहीं, बल्कि मैनेजर की पोस्ट देना चाहता हूं। लेकिन बाबा, मैंने तो बस... बेटा, तुम्हारी छोटी सी मदद आज 100 गुना लौट कर आई है। याद रखना, दुनिया में अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। कर भला तो हो भला। मदद के बीज जो आज बोए जाते हैं, वे कल बड़े फलदार वृक्ष बनकर हमें छांव देते हैं। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।